की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 9,12,000 करोड़ का बजट आज पेश किया है। यूपी सरकार का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी योजना है, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, युवाओं के लिए नए रोजगार और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सहित कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही कृषि योजनाओं के लिए इस बजट में लगभग 11,000 करोड़ की रकम रखी गई है। पूरा बजट योगी सरकार का क्या कहता है उसके एक एक पॉइंटर्स मैं आपको बताता चलता हूं। मैंने मेन हाइलाइट्स आपको बताई हैं, लेकिन इस बजट में क्या खास है वो आपके लिए जानना जरूरी है। पूरे बजट की जो राशि है 9,12,000 करोड़ के आसपास है। ये 9,12,000 करोड़ का बजट जिसे आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने आज विधानसभा में पेश किया, जिसमें लड़कियों को शादी के लिए अब 1 लाख रुपए देने का ऐलान आज जब इस बजट को पेश किया गया तब उसमें किया गया। इसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान भी किया गया है और 3 यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी, उनके लिए भी धनराशि का इंतजाम आज इस बजट में प्रावधान किया गया है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है इस 9 लाख करोड़ रुपए में से, ताकि जो बच्चियां हैं वो पढ़ने के लिए प्रेरित हों, मोटिवेट हों। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, यानी कि रोजगार का भी वादा इस बजट में योगी सरकार की तरफ से किया गया है। वर्किंग महिलाएं, उनके लिए हॉस्टल्स होंगे, क्योंकि वर्किंग वुमेन के सामने एक समस्या आती है कि कहां रुके, कैसे रुके, तो ऐसी वर्किंग वुमेन्स के लिए हॉस्टल बनाने का प्रावधान भी इस बजट में है। कृषि योजनाओं के लिए बजट में लगभग 11,000 करोड़ का आवंटन यूपी की योगी सरकार ने किया है और 9 साल में कोई भी नया टैरिफ नहीं लगाया गया। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही जब बजट पेश कर लिया गया था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी संबोधित कर रहे तो अपने संबोधन में ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही। अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे महिलाओं का बजट, युवाओं का बजट और किसानों का बजट बताया। तो अखिलेश यादव ने तंज कसा, कहा ये आखिरी बजट है, इसके बाद अब बजट पेश कर नहीं पाएंगे। लेकिन पब्लिक क्या सोचती है योगी सरकार के इस बजट पर? वाराणसी के कुछ लोगों से हमने राय जानी है, देखिए आप क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का बजट सामने आया है। बता दें कि 9,12,000 करोड़ रुपए का यह बजट रहा। हमारे साथ आज काशी में कई सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आम जन को इस बजट से कितना लाभ हुआ है। जी, जो बजट आया है उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, चुनाव जब आते हैं तो बजट आते हैं, तो चुनावी बजट है। महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों के लिए कुछ नहीं है, सब चुनावी प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। जो हस्तकला का काम करते हैं, सोनार हस्त शिल्पकला, उन कारीगरों के लिए क्या मिला है? झुनझुना। तो आज जिस तरह से सोना चांदी अपने चरम सीमा पे कगार पे है, उस तरह से जो अंगूठी बनाने वाले कारीगर हैं, जो मध्यम परिवार से आते हैं, जिससे पुश्तैनी काम कर रहे हैं, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। जो खुदरा बाज़ार स्थापित किया जाता है, आज जो रेड कारपेट घरानों को जगह मिल रही है बड़े स्तरों पे, खुदरा बाज़ार समाप्ति के कगार पे हैं। खुदरा बाजार समाप्ति के कगार पे इस बजट को लेकर के कुछ लोगों का ऐसा कहना। आप किस तरीके से इस बजट को देखते हैं अमरीश जी? देखिए, प्रदेश सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रदेश को देने का काम किया है और उसमें विभिन्न वर्गों का इसमें ख्याल रखा गया है। जो है
मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी वर्गों के बारे में उन्होंने चिंता की है जो है, और उसका लाभ प्रदेश के प्रत्येक जनमानस को प्राप्त होगा जो है। प्रदेश के प्रत्येक जनमानस को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा कहना है अमरीश जी का। आप किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? कृषि पे क्या किए हैं, शिक्षा पे क्या है, और जो खुदरा व्यापारी हैं उनके लिए क्या है, ये बता दें हमारे विपक्ष में बड़े भाई। व्यापारियों के लिए कहना है इन लोगों का कि व्यापारियों के लिए खास तौर से इस बजट में नहीं कुछ सोचा मैं गया है। कहूँगा कि इस बजट को एक बार फिर से अध्ययन कर लें जो है, कि इसमें कृषि के लिए क्या है और जो है व्यापारियों के क्या है जो है। तो बजट को पहले ध्यान से पढ़ें। मैंने जो अभी पढ़ा है बजट को जो है, उसमें कृषि का भी ध्यान रखा गया, व्यापारियों का भी ध्यान रखा गया। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, बजट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है इसके माध्यम से, तो क्या यह लाभ नहीं है? ये तो हर वर्ग से जुड़ा हुआ गया। सरकार अब तक कितनी नौकरियां दी हैं ये जनता जानती है, कितने शिक्षकों की भर्ती हुई है यह भी जनता जानती है। तो चुनावी प्रोपोगंडा ये लॉलीपॉप आम जनता के लिए नहीं है। जब धरातल पे जो आप काम करेंगे वो जनता देखती है, उसके आधार पे आपकी जो है चुनावी प्रक्रिया में आपको चुनने का काम करती है। रोजगार, इनका कहने का मतलब है कि रोजगार के जो अवसर होंगे, जो वादे भी किए गए थे, वो रोजगार के अवसर को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं उपेक्षा कर रही है युवाओं की। 2017 से पहले का आंकड़ा मुझे निकाल करके दिखा दिए, 17 के बाद का दिखा दिए, आपको सब सामने आ जाएगा क्या है क्या नहीं है जो है, कितना रोजगार मिला है, पहले कितना रोजगार लोगों ने दिया है। अब चूँकि क्या है, विपक्ष को कुछ बोलना है जो है, कुछ बोलेंगे नहीं चलेगा कैसे जो है, जनता के बीच में कैसे आएंगे जो है। मैं कहूँगा पहले अपने ये आंकड़े को निकाल करके देख लें, और 2017 से लेकर अब तक के आंकड़े को निकाल के देखें कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है जो है, और कितना फेयर रोजगार प्राप्त हुआ है जो है। रोजगार के क्षेत्र में पहले जो आरोप प्रत्यारोप लगते थे जो है नौकरियों के नाम पे, क्या वो आरोप प्रत्यारोप कोई लगा सकता है जो है? निष्पक्षता के साथ आप नौकरियां भी प्राप्त हुई हैं। और आंकड़ों की बात की तो आंकड़े लेकर के आइए, तो मैं कह रहा हूँ ना, आंकड़े 17 से पहले के लेके 17 के बाद के लेकर के आइए जो है, आपको साफ दिखाई देगा कि क्या किस प्रकार से प्रदेश सरकार ने काम किया, कैसे नौकरी नौजवानों को देने का काम किया है जो है। 2017 के आप हुआ है, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। किस तरीके से आप लोग देखते हैं इस बजट को? देखिए, ये बजट जो है 9,12,000 करोड़ से अधिक का बजट है। पहली बात, ये पूरे भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा बजट किसी राज्य का है तो उत्तर प्रदेश का है। जो भी बजट आया होगा तो खर्च कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जैसे चिकित्सा क्षेत्रों में बढ़ा है दर, किसानों के लिए, भारत कृषि प्रधान देश है तो कृषि पे बजट दर बढ़ी है इस बार, बिजली पे बढ़ी है। तो मुख्य बिंदुओं पे बजट बढ़ाई गई है और ये सबसे बड़ी बजट मानी जाएगी। कृषि दर बढ़ी है। बजट में 6,000 करोड़, जो 6 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, सरकार का ऐसा कहना है। लेकिन आप धरातल पे आके देखिए, ठेला टपरी वाले और जो मैक्सिमम यहाँ के नवयुवक बेरोजगारी के दर पे आज भी हैं, जो घूम रहे हैं नौकरी करने के लिए, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं कि हमें कहीं नौकरी मिल जाए। सरकार नौकरी देने में विफल रही है, सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, लोग ठेला टपरी लगा के घूम रहे हैं। उसके लिए भी प्रशासन डंडा मार के ठेला टपरी हटा दे रही है। बुनकरों की स्थिति इतनी ख़राब है। और जहाँ ये घाट की बात कर रहे हैं, अगर हम आपको नंगा करके अगर नया कपड़ा पहनाएं तो कैसा आपको प्रतीत होगा? जो पुरानी काशी थी, जो अंग्रेज, वो विश्व के लोग देखने आते थे, गलियों का शहर बनारस को कहा जाता है, आज उस गलियों को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं हम आपके विकास से जो परहेज नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि जिस तरह से कानपुर नगर और देहात को बसाया गया, आप नई काशी का निर्माण करिए, आपके पास पर्याप्त जगह है। जो धरोहर आपका दक्षिणी वाला है, जिसमें 35,000 सोनार वास करते हैं, उस ढांचे को तो रहने दीजिए। जो लोग देखने धरोहर और संस्कृतियों को बचाते हुए विकास करें, और निश्चित तौर पर इस विकास से विपक्ष भी जो है वो भी कह रहा है इस चीज़ों को कि धरोहर और संस्कृतियों को संवारते हुए, उनको संरक्षित करते हुए यह विकास होना चाहिए। हालांकि जहां तक बजट की बात है तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष इस बजट को लेकर के ये कह रहा है सीधे तौर पर कि यह सिर्फ ख्याली पुलाव हैं। धरातल पर यह उतरने का काम करेगा या नहीं करेगा, यह तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस बजट का आगामी 2027 विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए अमल श्रीवास्तव। अब तक का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का बजट। असम के श्रीभूमि जिले में